चलिए आज बात करते हैं रॉबिन शर्मा की उस कमाल की किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नक्शा है। तो चलिए सीधे इसकी दुनिया में उतरते हैं। जानते हैं, ये एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। यहीं हमारी मुलाकात होती है जूलियन मेंटल से। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट थी, पर अंदर से बिल्कुल खोखली। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हैं जूलियन मैंटल, एक बहुत बड़े मशहूर वकील जिनके पास वो सब कुछ था जिसका हम में से ज्यादातर लोग सपना देखते हैं। पैसा, पावर, शोहरत, सब कुछ। लेकिन जूलियन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। देखिए, बाहर से दुनिया को दिखता था पैसा, शोहरत और एक चमचमाती हुई फरारी, पर अंदर की सच्चाई वो बिल्कुल अलग थी। वहां था जबरदस्त तनाव, एक गहरा खालीपन और मन में कोई शांति नहीं थी। वो असल में चीजों के पीछे भागते भागते खुद को ही कहीं खो चुके थे। जब कोई अपनी जिंदगी के दौड़ में इस तरह गुम हो जाता है तो कुदरत उसे जगाने के लिए कोई झटका देती है। जूलियन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हाँ, आपने सही सुना। एक भरे हुए कोर्टरूम के बीच में एक केस पर बहस करते हुए जूलियन को दिल का दौरा पड़ गया। ये उनके शरीर और आत्मा का एक वेकअप कॉल था, एक चेतावनी कि बस अब बहुत हुआ। और यही वो पल था जिसने उन्हें सब कुछ बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उस हार्ट अटैक के बाद जूलियन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पुरानी कामयाब जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और निकल पड़े एक नई खोज पर, असली खुशी और जिंदगी के मतलब की खोज। तो ये बदलाव आया कैसे? सफर शुरू हुआ एक कामयाब वकील के तौर पर, लेकिन फिर आया दिल का दौरा, जो एक टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपनी फेरारी, अपना आलीशान घर, सब कुछ बेच दिया और भारत की यात्रा पर निकल पड़े। वहां हिमालय की गोद में उन्हें साधुओं से वो ज्ञान मिला जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। तो सवाल ये है कि आखिर हिमालय में उन्होंने ऐसा क्या सीखा जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया? उन्होंने जिंदगी के कुछ बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली सिद्धांत सीखे, जो असल में इस किताब की आत्मा है। उन साधुओं ने उन्हें जिंदगी के 6 अद्भुत सिद्धांत सिखाए। पहला, अपने मन को काबू में रखना। दूसरा, अपनी जिंदगी का एक मकसद तय करना। तीसरा, अनुशासन को अपनाना। चौथा, समय की कीमत को समझना। पांचवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। और छठा, हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना और हर पल में खुशी ढूंढना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। इन सिद्धांतों ने जूलियन के लिए कामयाबी के मायने ही बदल दिए। और पता है, यही वो जगह है जहां ये किताब हमसे भी सवाल करती है कि हम सफलता का क्या मतलब समझते हैं। तो फिर असली सफलता है क्या, अगर वो बैंक बैलेंस या कोई बड़ी गाड़ी नहीं है? इस किताब के मुताबिक असली सफलता है मन की शांति, खुद से मिला संतोष और वो सच्ची खुशी जो दूसरों के काम आने से मिलती है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास है। और ये कहानी आज के ज़माने में इतनी ज़रूरी क्यों लगती है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हम सब कहीं ना कहीं जूलियन वाली दौड़ में ही भाग रहे हैं। एक अच्छी नौकरी, ज़्यादा पैसा, एक बड़ी गाड़ी। लेकिन ये किताब हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मन में शांति ही नहीं है तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? तो आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? यही कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर की दुनिया में ढूंढने से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से मिलती है। तो आज मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी जिंदगी की फेरारी क्या है? वो कौन सी चीज़ है, कौन सा पद या सपना है जिसके पीछे आप इतना भाग रहे हैं कि अपनी असली खुशी और मन की शांति को ही दांव पर लगा दिया है? इस पर एक बार ज़रूर सोचिएगा।